नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% रटे भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर 4-5 वीडियो आपको अपलोड किए जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति में कौन भाग लेते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। इस कारण 2 नंबर गलत हुआ। थर्ड देख लीजिए, कह रहा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही है। और फोर्थ नंबर कह रहा है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात 1, 3, 4। यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना, जो दिल्ली और पुदुचेरी है तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पहले निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन एक संशोधन हुआ 17वां, ठीक है, संविधान संशोधन, जो कि आपका 1992 में हुआ था। तो 1992 के तहत ही दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति विषय में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह संसद के एक सदन हो सकता है, वो भी लोकसभा, तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात यहाँ पर थर्ड नंबर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका 1 और 2 जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, अर्थात आपका सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। यहाँ पर संविधान का एक अनुच्छेद होता है 58, ठीक है, 58 के फर्स्ट के अनुसार कोई व्यक्ति होए तो वो आपका तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। कौन अनुच्छेद है? 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भाई किसको संबोधित करता है? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात उपराष्ट्रपति को सौंपता है। लेकिन किस प्रक्रिया के तहत, इसको भी समझना जरूरी है। अनुच्छेद आपका 56 का फर्स्ट, ठीक है, अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के का के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसके बाद ही वह अपने पद से हट जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। किस दिन से? पद ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो राष्ट्रपतियों में देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो संबंधित रहे हैं ये आपके कौन से रहे हैं? आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के? चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल था 1969 से 1974 तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद से, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है
तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, संविधान का अनुच्छेद है आपका 53 नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रख लेना, अनुच्छेद जो 53 का सेकंड होता है, तो 53 के सेकंड में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, अर्थात तीनों सेनाएं होती हैं उसका भी अध्यक्ष अर्थात मेन कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार के विवाद हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, तो उसका जो विवाद होगा वो कहाँ पर सुनाई होगी? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है जो विवाद संबंधी? तो 71 अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की सभी शंकाओं का जो विवाद होता है उच्चतम न्यायालय में होता है और उसका निर्णय अंतिम भी होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है आपका अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्तीय विवरण अर्थात यहाँ पर संसाधनों के विवरण के लिए जो निकाय होता है उस निकाय का क्या नाम हो जाएगा? वित्त आयोग। कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग, अर्थात ये सही जवाब हो जाएगा। एक संविधान का अनुच्छेद है आपका 280, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व भी राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य आपके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और इनका कार्य क्या होता है? तो संघ तथा राज्यों के करों के शुद्ध आगमों अर्थात जो कर होता है उनके बारे में वो लेखा जोखा करते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण की, अगर यहाँ पर आपका आया है वित्त आयोग, तो 27 नवंबर 2017 को, डेट याद रखना, 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो आपकी जो अगले के अध्यक्ष होंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो कौन हो जाएंगे? एन.के. सिंह। और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा 2020 से स्टार्ट होगा, 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा एन.के. सिंह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हम पहले इसको ऐसे पढ़ाने के बाद आपको फुल टेस्ट यहाँ पर लेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हुआ करेंगे। पहले हमारा कंप्लीट करना सिलेबस एक लक्ष्य है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में सीखें कि उस आखिरकार एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगर आपने डिटेल से एक बार पढ़ लिया तो आपको 1 महीना के बाद आपसे टेस्ट लेना शुरू कर देंगे, जैसा कि आपका हिंदी का फुल टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है 8 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वहाँ पर आपके कौन भाग लेता है? तो एक पॉइंट याद रखना कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पर जो भाग लेते हैं तो वहाँ पर संसद के सदस्यों द्वारा, अर्थात संसद में सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये दोनों आपके भाग लेते हैं। और वो भी सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। कैसे सभी सदस्य भाग लेते हैं? आपका एक अनुच्छेद है 66 के फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमित पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है तो किसका होता है ये? आपका जवाब हो जाएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक अनुच्छेद होता है आपका 89 का फर्स्ट, ठीक है, 89 के फर्स्ट में अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद आया अपने भारत में वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है?
तो एंग्लो इंडियन जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, तो आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। आपसे यहाँ पर आर्टिकल पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल होता है आपका 331। आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति की लोकसभा में आंग्ल जो भारतीय होते हैं उनको प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल करते हैं, और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आपके सदस्यों को मनोनीत कर लेते हैं जो कि आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। एक आर्टिकल होता है 76, तो आर्टिकल 76 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। अर्थात उसकी योग्यता कितनी होगी, जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी योग्यता होती है, उतनी योग्यता आपके भारत के महान्यायवादी को होती है। और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन हो गया? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में होता है। और इनका जो वेतन भत्ता होता है तो राष्ट्रपति ही निर्धारण करता है कि कितना इनका वेतन भत्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकता है, किसके द्वारा चलाया सकता है? आपका ऑप्शन जो डी नंबर है, संसद द्वारा चलाया सकता है। संविधान का एक अनुच्छेद होता है 61 जो महाभियोग से संबंधित है, और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बात आती है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है तो किसके, अर्थात कौन सदन रख सकता है? तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, लिखित सूचना देना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है और महाभियोग के लिए एक संकल्प लिया जाता है, और उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, और उसे सदन के कुल 2/3 बहुमत अगर पारित होता है तभी महाभियोग वहाँ पर लग सकता है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? बार बार क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं यहाँ से। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गए कौन आपके थे यहाँ पर? ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर एन मतलब नीलम, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था आपका 1977 से 1982। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के कौन से नंबर के थे? 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आपको याद रखना है कार्यकाल 1977 से 1982, और ये 6वें आपके राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो इनका एक ही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये 1952 से 57 और 57 से आपके 1962 तक 2 बार आपके निर्वाचित हुए थे। ठीक है, निर्वाचित हुए थे 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो यहाँ पर 2 पूर्ण अवधि के लिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर अर्थात 16 का जो जवाब हो जाएगा 16 का आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए नंबर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि कह सकते हैं 1952 से 57 तक रहे थे और 57 से 62 तक रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति। साथ ही में अगर बात करें कि 1962 से 67 में भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, राष्ट्रपति भी रहे थे, और 1949 से 52 तक ये सोवियत संघ अर्थात रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी ये रहे थे।
ठीक है ना। और 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। एक पॉइंट आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन से एक और पूछा जाता है कि वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इतने पॉइंट आपके भारत एस राधाकृष्णन से संबंधित आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य हो जाएंगे। तो देखिए आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 14, क्योंकि 12 सदस्य होते हैं राज्यपाल के जो राज्यसभा के लिए, और जो 2 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा कुल मिला के आपके 14 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं आपके 12 सदस्य, वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं। तो आर्टिकल आपका होता है 80 का 3rd, ठीक है। 80 का 3rd पार्ट में यहाँ पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों, ठीक है। और साथ में 2 आपके होते हैं जो एंग्लो इंडियन, जो हमने आर्टिकल बताया था 331 के तहत उनको लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कुल मिला के आपके 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद जो ए नंबर आपका है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ये बने रह सकते हैं। और हमने यहाँ पर अनुच्छेद बताया कि अनुच्छेद आपका कौन सा होता है, एक 75 आपने नाम सुना होगा, 75 का फर्स्ट, जिसमें से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और यहाँ पर जो अदर भी होते हैं कौन से, तो यहाँ पर 19 है, 19 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग कितने आर्टिकल है, तो 324 के फर्स्ट में होता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचकों का आयोजन कराता है, ठीक है। और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है इन लोगों का निर्वाचन। 20 नंबर आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो होता है वो 6 माह के लिए लागू रहता है। लेकिन अगर मान लो ये अध्यादेश होता क्या है, जो आपका एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 123 के तहत भारत में अध्यादेश जारी किया जाता है। मतलब कि जब सदन में कार्यवाही नहीं चल रही होती है और किसी प्रकार की समस्या होती है तो अचानक से मंत्रियों को बुलाते हैं, अर्थात लोकसभा राज्यसभा को बुलाते हैं, और वहाँ पर अगले जो 6 को क्या होता है कि अगली जो बैठक होती है, जैसे बैठक आपकी हुई थी तो बैठक के अगर 6 सप्ताह के बाद कोई भी आपका अधिनियम जो बनता है, विधेयक, वो अगर पारित हो जाता है तो आपका अधिनियम बन जाता है। मतलब ये हुआ कि बैठक की जो आपकी होती है 6 माह में बैठकें होती हैं, 6 माह में, तो 6 माह की बैठक के 6 माह के बाद अगर 6 वीक, मतलब 6 वीक में कोई आपका विधेयक पारित किया गया, अगर पारित हो जाता है तो आपका विधेयक बन जाता है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीच का था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 थे यहाँ पर, और ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, संसद का है, लोकसभा का है, राज्यसभा का है या मंत्रिपरिषद का है। आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके थे आपने इस वीडियो में देख लिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आपको नहीं होगी,
यहाँ पर हमने जो कवर किया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर लिया है। जो हमारे अगले टॉपिक होंगे जो पढ़ने लायक हैं, आपकी एग्जाम लायक हैं, संसद हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, इनका हम मिक्स वीडियो लाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।